In this video, we will be doing chapter 8 of class 7 English. The name of the chapter is Fire, Friend and Foe. यानी जो आग है वो दोस्त भी है और दुश्मन भी बन सकती है. फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस. जो फायर है, आग, वो बहुत काम की भी है और डेंजरस भी है, यानी खतरनाक भी है. What is fire? How did we discover it? How do we control it? आग क्या होती है, इसको हमने कैसे खोज की, आग की कैसे खोज हुई और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके. तो आइए अब चैप्टर देखते हैं. फायर, फ्रेंड एंड फो. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. जो पहले इंसान होते थे, जो सबसे पहले जो इंसान थे, उनको आग के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जरूर इसके इफेक्ट्स देखे होंगे और डैमेज देखी होगी, यानी इससे जो खतरा होता है वो देखा होगा, जो नुकसान हुआ है. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने लाइटनिंग देखी होगी, जो बिजली कड़कती है आसमान से, और वोल्केनोस यानी जो ज्वालामुखी हैं, उनमें से जो आग निकलती है उसने वो देखी होगी. और उससे भी पहले जब उसने आग का एक्चुअली इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, उसने ये सब देखा होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेड. तो जो फायर थी, आग थी, वो बहुत शक्तिशाली थी और खतरनाक भी थी. डेंजरस का मीनिंग होता है खतरनाक, और पावरफुल शक्तिशाली. लाइटनिंग बिजली कड़कना, वोल्केनोस ज्वालामुखी. एंड ही वॉज फ्राइटेंड. तो फ्राइटेंड मीन्स डरना. तो वो डर गया इंसान, जो पुराना इंसान था पहले का, वो डर गए थे. फायर may have puzzled early man, but we now know that fire is a result of chemical reaction. तो जो पहले इंसान आए होंगे उनको इतना नहीं पता था फायर के बारे में, आग के बारे में, तो उनको एक पहेली सी लगी होगी कि फायर क्यों लगती है, कैसे लगती है, क्या होता है. लेकिन अब हमें अच्छे से पता है कि जो फायर है वो रिजल्ट है एक केमिकल रिएक्शन का. तो पजल मतलब होता है पहेली, और केमिकल रिएक्शन जो होती है एक रासायनिक क्रिया होती है, यानी केमिकल जब मिक्स होते हैं तो उससे रिएक्शन होती है, जो हम साइंस में पढ़ते हैं. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो जब ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो, और कार्बन और हाइड्रोजन, ये तीनों के मॉलिक्यूल्स एक फ्यूल में, फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे कि लकड़ी हो गया, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, तो ये सब जब मिलते हैं एक फ्यूल में तो केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन से फायर हो जाता है, यानी आग लग जाता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी निकलती है. एनर्जी का मतलब है जो ऊर्जा है वो निकलती है हीट के रूप में, यानी गर्मी के रूप में, और लाइट के रूप में, यानी कि जो हमको चमक दिखती है लाइट आग में वो. तो और आग गर्म भी होती है, तो बेसिकली एनर्जी है जो कि केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल रही है. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को हम आग कह देते हैं. यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से फ्यूल के साथ आग केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी निकलती है हीट और लाइट की फॉर्म में. नेक्स्ट है, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. तो किसी भी आग को लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए. उसमें सबसे पहले होता है फ्यूल. फ्यूल का मीनिंग होता है ईंधन, जैसे कि या तो पेपर या वुड या ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल. तो ये फ्यूल्स हैं. वुड, कोल जो कोयला होता है, लकड़ी होती है, कुकिंग गैस जो हम घर में यूज करते हैं, एलपीजी गैस, पेट्रोल, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूल्स के. और भी तरह के फ्यूल्स हो सकते हैं,
ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर। तो एक चीज तो फ्यूल हो गई जो हमने बता दिया, वुड, कोल, कुकिंग गैस और पेट्रोल है। सेकंड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें एयर से मिल जाती है आग को। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। तो क्योंकि ऑक्सीजन हवा से मिल जाती है, उसका एक एग्जाम्पल है, जब हम कभी एक पेपर को जो कि बुझ रहा होता है, लगभग लगभग बुझने वाला होता है, पेपर को अगर हम जलाएं उसके बाद बुझने वाला होता है, तो उस पर ब्लो यानी एयर, जब हम फूंक मारते हैं, ब्लो का मतलब है फूंक मारना, जब हम उस पर फूंक मारते हैं बुझने वाले पेपर के ऊपर, तो अचानक से बहुत तेजी से उसमें से आग निकलती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और जो मेन चीज है वो हीट है। हीट मतलब गर्मी। तो जब फ्यूल को और ऑक्सीजन मिल जाती है और हीट देते हैं तो आग लगती है। क्योंकि फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। तो जो फ्यूल होता है, ईंधन, और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलने से अपने आप आग नहीं लग सकती। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर जो बाहर पड़ा है तो उसके ऊपर भी एयर में ऑक्सीजन है, आग लग जाती। या कोई स्टिक, अगर वुडन स्टिक पड़ी हो, यानी लकड़ी की कोई एक डंडी पड़ी हो, तो उस पर भी आग लग जाती, लेकिन उन पर आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनको हीट नहीं मिल रही है। हीट मतलब गर्मी या ऐसा टेम्परेचर जिस पे उसको आग लग जाए। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो अगर हमें पेपर को या वुड को अगर बर्न करना है यानी जलाना है, तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी गर्मी। वो गर्मी कैसे दी जाती है? वी जनरली डू इट विद अ लाइट्ड मैच। यानी हम उसको, जैसे वो दिया सलाई या माचिस से आग लगाते हैं, यानी उसको हीट देते हैं, गर्मी देते हैं न्यूज़पेपर को या लकड़ी को, तभी वो जलते हैं। तो हम आग किससे देते हैं, हीट किससे देते हैं? हम दिया सलाई से जनरली, या फिर कैंडल के ऊपर आग लगा करके कैंडल से देते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। और हर फ्यूल का, यानी ईंधन जो है, चाहे वो वुड हो, पेपर हो, या पेट्रोल हो, या एलपीजी हो, गैस हो, वो सबका अपना एक अलग टेम्परेचर होता है जिस पर वो जलते हैं। और उस टेम्परेचर तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं जलेंगे। जैसे पेट्रोल का टेम्परेचर बहुत कम होता है, फ्लैश पॉइंट, और जो पेपर है उसका भी कम है, लेकिन वुड का फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जल्दी नहीं जलती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये जो टेम्परेचर होता है, हर फ्यूल का अलग होता है, हर ईंधन का, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, यानी जिस पर उसको आग लग जाती है। या किंडलिंग का मतलब जो जहां से आग शुरू होती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं किंडलिंग टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट। It is sometimes said that fire is good servant but a bad master. इसे ऐसा कहा जाता है कि जो आग है वो एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, अगर हम उसको कंट्रोल में जलाएं तो बहुत अच्छा है। और बैड मास्टर मतलब बुरा मास्टर है, अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, काबू से, तो उसको बोलेंगे बैड मास्टर। वो हमारा मास्टर बन गया तो वो खतरनाक हो सकता है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. तो इसका मतलब ये है कि फायर जो है वो बहुत यूजफुल है, यानी बहुत काम की है, जब तक हम उसे कंट्रोल में रखें। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक हम उसे कंट्रोल में करके रखें, यानी नियंत्रण में रखें। फॉर इंस्टेंस, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम किस किस यूज के लिए फायर को यूज करते हैं? कंट्रोल में रख के हम उससे खाना बनाते हैं, कुक आवर फूड। वार्म आवर होम्स मतलब अपने घर को गर्म करते हैं, यानी जब हीटर चलाते हैं कभी, है ना। और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जनरेट का मतलब है प्रोड्यूस करना है या पैदा करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं हम उसी
फायर से। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन दूसरी तरफ अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी फायर के ऊपर काबू ना रहे, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, यानी खतरनाक। तो डेंजरस का मीनिंग होता है खतरनाक हो सकता है। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire. हर साल हजारों, thousands मीनिंग हजारों घर और शॉप्स, दुकानें डैमेज हो जाती हैं फायर से, यानी बर्बाद हो जाती हैं। डैमेज का मीनिंग बर्बाद। तो हर साल हजारों घर और शॉप्स जो है बर्बाद हो जाते हैं आग से। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. और जो जंगल होते हैं फॉरेस्ट, उनमें बहुत सारा, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा एरिया जो होता है, बड़ा एरियाज, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं आग की वजह से। और हंड्रेड्स ऑफ पीपल यानी हजार, सौ बहुत सारे लोग मर जाते हैं और या इंजर हो जाते हैं, यानी उनको चोट लगती है आग की वजह से। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. जैसे हमने अभी पढ़ा कि तीन चीजें चाहिए आग को लगाने के लिए। आग लगने के लिए थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन सी? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ये तीन चीजें चाहिए आग को लगाने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो आग नहीं लगती है। उसी तरह से इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। उसी तरह से अगर हम इन तीनों में से एक भी चीज को बाहर निकाल दें आग से, जब आग लगी हो, तो आग बुझ जाती है। चाहे अगर हम फ्यूल को बाहर निकाल देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, यानी अगर उस चीज को किसी चीज से ढक देंगे तो भी आग बंद हो जाएगी। और हीट मतलब अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर देंगे आग का, किसी तरह से पानी डाल के या कुछ करके, तो भी आग बंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. यानी जैसे अगर आग लगी है और हमें पता है आग लेट से एलपी किसी चीज से लगी है, तो उस चीज को निकाल दें। अगर लकड़ी पर लगी है तो लकड़ी को निकाल दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। या अगर फायर सिलेंडर की गैस की वजह से लगी है तो सिलेंडर को अगर निकाल दें, तो गैस को अगर वहां से निकाल दें तो भी आग रुक जाएगी, क्योंकि वहां फ्यूल ही नहीं होगा। असली चीज क्या होती है? फ्यूल होती है, जिससे आग चलती है। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. या फिर हम किसी आग को बुझने का दे देंगे अगर हम उसके ऊपर और फ्यूल ना डालें, यानी और लकड़ी या और तेल नहीं डालेंगे, तो आग थोड़ी देर में अपने आप ही बुझ जाएगी। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. तो एक तो हमने देख लिया कि अगर फ्यूल हम नहीं दें तो आग रुक जाएगी। अब सेकंड जो तरीका है उसमें अगर हम ऑक्सीजन अगर हम पहुंचना बंद कर दें आग में, तो भी फायर रुक जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर आग को फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फायर बंद हो जाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। जो छोटी वाली आग होती हैं उनमें अगर हम उनको हम बंद कर सकते हैं, सिर्फ एक उसके ऊपर गीला ब्लैंकेट डाल दें या फिर एक कोई बोरी, गीली बोरी डाल दें, जिससे कि वो उसकी जो अंदर है ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। स्मोदर्ड का मीनिंग होता है सफोकेटेड और लैक ऑफ एयर, यानी अगर हम ब्लैंकेट डाल देंगे तो आग के अंदर हवा की या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे वो बुझ जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। तो जब हम ब्लैंकेट डाल देते हैं या कोई बोरी डाल देते हैं गीली, तो वो जो आइटम जल रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे वो बंद हो जाता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। और कई जगह पर कुछ कुछ तरह की आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी डालते हैं ताकि आग बंद हो जाए। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है बुझाना।
यानी पुट आउट, आग बुझाने को एक्सटिंग्विश बोलते हैं, ये है पुट आउट। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज के ऊपर डालते हैं तो वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल के ऊपर नहीं पहुंचने देती कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो आग बंद हो जाती है। तो थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, और तीसरा तरीका है फायर फायर को बंद करने का, आग को बंद करने का। पुटिंग आउट का मतलब बंद करना, पुटिंग आउट अ फायर का मतलब आग को बंद करना। तो आग को बंद करने का थर्ड तरीका है टू रिमूव द हीट, यानी हम हीट को रिमूव कर दें। इफ if the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning। जब कोई चीज जलती है तो उसका एक फ्लैश पॉइंट होता है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। फ्लैश पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जब वो जलना शुरू करती है जिस टेम्परेचर पर। अगर हम फ्लैश पॉइंट से कम उसका टेम्परेचर कर दें उस चीज का, यानी उस चीज के ऊपर कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और फ्लैश पॉइंट से कम हो जाए, तो वो चीज अपने आप जलनी बंद हो जाएगी। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। तो हम जैसे हम एक कैंडल जल रही होती है या माचिस जलाते हैं, तो हम उसको मुंह से हवा मार देते हैं तो वो बंद हो जाता है। वो क्यों होता है बंद? क्योंकि इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। तो जब हम ऐसे एक कैंडल अगर हो और कैंडल के ऊपर अगर लो जल रही है कैंडल के ऊपर, तो हम उसके ऊपर जब हवा फेंकते हैं तो वो जो हवा होती है इसके जो आसपास जो टेम्परेचर होता है, कैंडल के ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसको फ्लैश पॉइंट से कम कर देती है, यानी जलने के टेम्परेचर से कम कर देती है और कैंडल अपने आप बुझ जाती है। तो ये रीजन है कि जब हम ब्लो करते हैं, हवा को मुंह से छोड़ते हैं कैंडल के ऊपर, तो वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, if absorbed heat, it absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature। कभी कभी हम आग को बुझाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो जो है पानी जो है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि जो हीट होती है उसको कम कर देता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे कि आग बंद हो जाती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो अगर हम एक पानी की खूब बड़ी चद्दर मार दें या पानी के ऊपर कंबल के ऊपर पानी डाल करके फेंक दें, तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे कि आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। तो कुछ आग ऐसी होती है, कुछ तरह की खास तरह की आग ऐसी होती हैं जो कि पानी से नहीं बुझाई जा सकती। ये आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली की आग लगी है या ऑयल की आग लगी है, जैसे कहीं पेट्रोल की आग लगी है, तो वो पानी से नहीं बुझते हैं। If water is sprayed into an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn। अगर हम ऑयल की आग में पानी डालेंगे, जो ऑयल वाली फायर है, यानी चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो या केरोसिन ऑयल हो, अगर ऑयल वाली आग के ऊपर पानी डालेंगे तो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो हमें साइंस में पढ़ा हुआ है, अगर हम पानी में ऑयल मिलाते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे होता है। पानी नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, तो वो ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर एंड ऑयल कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। तो और ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने पानी डाल दिया ऑयल की आग पे, तो पानी के ऊपर ऑयल तैरता रहेगा और जलता रहेगा, और वो फिर फ्लोट भी करता है, मतलब दूर कहीं और भी जा सकती है आग, उससे फैल सकती है, क्योंकि पानी तो बहेगा और पानी के ऊपर ऑयल है तो वो भी बहता रहेगा और आग को बढ़ा देगा। तो वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और जो हमने आपको अभी बताया था कि पानी को हमें जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी बिजली की जो फायर होती है उससे भी पानी को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव इलेक्ट्रिक शॉट एंड बी किल्ड। क्योंकि जो इंसान पानी डाल रहा होगा उसको हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, यानी कि बिजली का झटका लग जाए और उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो
बिजली के सामान में आग लगती है, बिजली की आग होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की फायर होती है, उसको उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electric fire. तो अगर इलेक्ट्रिक फायर लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सटिंग्विशर आता है आग बुझाने का, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक सिलेंडर टाइप का होता है, आपने देखा होगा जो फायर फाइटिंग के लिए सिलेंडर्स आते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी वाली आग पे डालते हैं, बिजली वाली आग पे डालते हैं, तो एकदम बुझ जाता है और किसी को करंट भी नहीं लगता है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर समझ में आ गया है। We spend millions of rupees each year in fighting fires. तो जो हमारे देश के लोग हैं वो हर साल बहुत सारे हजारों करोड़ों रुपए पैसे खर्चते हैं जो ये फायर है उसको बंद करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, फायर से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और बहुत सारे टाइम और मनी इस चीज़ पे खर्च होती है कि हम फायर के ऊपर कैसे कंट्रोल करें ताकि उसमें आग नहीं लगे। प्रिवेंटिंग फायर का मतलब आग ना लगे ऐसा कुछ करें, और उसे कंट्रोल में कैसे करें वो भी। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. तो अब हम ये समझ गए हैं कि अब हम जो है फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसको पुट इट टू गुड यूज मतलब अच्छे काम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो वो हमने सीख लिया है। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. बहुत पहले कोई भी फायर फाइटिंग वाले फायरमैन नहीं होते थे, इंसान अपने आप ही सब लोग फायर को बुझाते थे और सब फायर फाइटर बन जाते थे। People formed human chains. They still do it if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. तो जब भी कभी आग लग जाती थी तो लोग ह्यूमन चेन बनाते थे, लोग आपस में एक चेन बना के खड़े हो जाते थे और एक दूसरे को पानी की बकेट्स या डब्बे पास करते थे ताकि जो है आग के ऊपर काबू पाया जा सके, पानी को आग पर डाला जा सके। Now there are laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब ये नए नियम बन गए हैं। लॉज का मतलब होता है नियम। तो सरकार ने लॉज बना दिए हैं, जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है यानी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें दो बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस रखा जाता है, स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स, ताकि उनमें फायर लगने का चांस कम हो जाए, रिड्यूस द फायर रिस्क। एवरी न्यू बिल्डिंग, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. तो सरकार ने कुछ फायर प्रिवेंशन के नॉर्म्स बना दिए हैं। फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स का मतलब है कि आग से बचाव के लिए जो कुछ रूल बना दिए हैं, और जितनी भी बिल्डिंग्स नई बनती हैं, न्यू बिल्डिंग्स जितनी बनती हैं और जो पब्लिक प्लेस में होती हैं जैसे मॉल हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, उन सब में ये जो नॉर्म्स हैं इनको मानना अनिवार्य होता है। ये सब जो भी बताते हैं उसे करना जरूरी होता है ताकि उन बिल्डिंगों में आग ना लगे। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. तो अब जो है, अब आजकल फायर फाइटिंग के लिए लोग होते हैं, उनके पास अलग तरह का इक्विपमेंट होता है, स्पेशल इक्विपमेंट होता है जो जिससे वो फायर फाइटिंग करते हैं, और उनको फायर ब्रिगेड बोलते हैं, जो आग बुझाने के काम आते हैं, जो लोग आग बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। उन वो जो फायर फाइटर होते हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रखी होती है ताकि वो आग को अच्छे से काबू में कर सकें, बुझा सकें। दे पोजेस मैनी स्किल्स, और उनको बहुत सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है जिससे उनको बहुत अलग अलग स्किल्स, स्किल का मतलब होता है कि उनको कुछ सिखाया जाता है, अलग अलग चीज़ें। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जैसे उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे कट करनी है, यानी बिजली की सप्लाई कैसे कट करनी है वो सिखाया जाता है। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, जो खतरनाक दीवारें होती हैं जिनमें आग होती है उनको कैसे गिराया जा सकता है। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और वाटर को कैसे स्प्रे किया जाए या किसी और मटेरियल को कैसे स्प्रे किया जाए ताकि
आग को रोका जा सके, और अलग अलग तरह की आगों को कैसे बुझाया जा सकता है, जैसे ऑयल की आग, इलेक्ट्रिसिटी की आग या पानी, कैसे आग बुझाई जा सकती है। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड, तो उनको फर्स्ट एड यानी कि जो एक दूसरे को मदद देते हैं जब पट्टी करना या कोई छोटी मोटी चोट लगने या जलने पर, जो पहले सबसे पहले जो मदद दी जाती है, मरहम पट्टी जिसको बोलते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke, ताकि वो जो है जब लोगों को निकालें आग में से, तो उनको जो शुरू में बर्न्स हो छोटे मोटे, तो उनको जो है मदद कर सकें, और दूसरा उनको स्मोक जो धुएं से जो इफेक्ट होता है उसमें भी राहत पहुंचा सकें। The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। तो ये जब फायर का डिस्कवरी हुआ यानी फायर की खोज हुई, तो उससे इंसान को एक बहुत अच्छी मदद मिली है, क्योंकि पहले वो सब कच्चा खाता था और उसको ये नहीं पता था कि आग को यूज़ कैसे करना है। लेकिन जब उसे आग को पता चल गया कि कैसे यूज़ करना है, तो उसने एक सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ यानी अच्छे से जीना सीख लिया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो आग है उसकी इस वर्ल्ड में यानी इस संसार में बहुत सी जगह पर पूजा की जाती है। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, तो जो आग है उसकी कई जगह पर पूजा की जाती है इस वर्ल्ड में। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो फायर है, आग है, वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इंडीड का मतलब होता है सच में, तो इंडीड का मतलब है सच में। आग सच में हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन जैसे हमें पता है वो डेंजरस भी है और एक डेंजरस एनिमी है, यानी खतरनाक दुश्मन है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। यही हम अगर उसको कंट्रोल छोड़ दें, यानी वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गई आग, तो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।